इलाके बोलान पास में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ढाडर के मुकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है, जिनमें औरतों और बच्चे भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायरिंग का तबादला जारी है। बुज़दिलाना हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राबते में हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। ट्रेन पर बुज़दिलाना हमले पर इंडियन और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहरिक है। हिंदुस्तानी मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया, जबकि मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराह कुन झूठा फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। दहशतगर्दी ने फिर जोर से सर उठाया है। मुल्क में अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म की काबीना में तौसी के बाद पहले बाज़ाबिता इजलास से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, हमें मुल्की तरक्की की तरफ दौड़ लगानी है। हमारी तरजीह शरह नमू में इजाफा करना है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान रोजाना शहादतें दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक्स पर पोस्ट की, जिसमें कहा हम इसराइल की तरफ से खुराक और अद्वियात समेत इंसानी इमदाद की ताज़ा तरीन मुअत्तली की शदीद मजम्मत करते हैं। इन जाबिराना इक़दामात से ख़वातीन और बच्चों समेत लाखों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की जिंदगियों को खतरा है। कैनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत खदशात हैं और इस हवाले से मुतफ़िका फैसले लेने चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि कल सदर जरदारी ने पार्लियामेंट से एक तारीखी खिताब किया। पहली बार किसी सिविलियन सदर ने 8वीं बार पार्लियामेंट से खिताब किया। सदर मुमलिकत ने नफरत के बजाय उम्मीद की बात की है। एक तरफ सदर की तकरीर और दूसरी जानिब अपोजिशन का किरदार आपके सामने है। सदर जरदारी ने पूरी कौम के इश्यूज पर बात की। नए कैनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत खदशात हैं और इस हवाले से मुतफ़िका फैसले लेने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हर असम्बली के इजलास में हम पानी के मसले को उठा रहे हैं। ये कहना कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही तो ये झूठ है। ये एक संजीदा इशू है और सिंध के आवाम के लिए जिंदगी और मौत का केस है। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। IMF वफ़द के साथ इंतहाई अहम मुज़ाकरात में वज़ारत तवानाई हुक्काम के साथ टैरिफ रीबेसिंग पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक बिजली निर्खों में कमी पर IMF ने ग्रीन सिग्नल देते हुए नेफ्रा और वज़ारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार दिया है। नेफ्रा और वज़ारत तवानाई हुक्काम ने अप्रैल या मई से बुनियादी निर्खों में ज़्यादा से ज़्यादा ₹2 तक फी यूनिट कमी करने की तजवीज़ का प्लान IMF के साथ शेयर किया। ज़राए का कहना है कि अप्रैल या मई से बिजली के फी यूनिट में ₹1 से ₹2 तक कमी की जा सकती है। दानिश स्कूल के बाद दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। हम इसे अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौम के बच्चे और बच्चियों को बेहतरीन तालीम मिल सकेगी। पाकिस्तान और दुनिया में बेहतरीन असातिज़ा और डॉक्टर्स हैं जिनको यहाँ दावत देंगे। TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी का काम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था, अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को लाहक खतरात से निमटने में नाकाम रही है। TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। उन्होंने कहा कि कालादम TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। इन हमलों में पाकिस्तानी फौज, शहरी और रियासती इदारे निशाना बने। कालादम TTP के हमले के नतीजे में सैकड़ों जानें जाया हो चुकी हैं।
प्रोपेगेंडे में मुलव्वस पीटीआई के 25 रहनुमाओं को दोबारा जीआईटी में तलब किया गया। जराये के मुताबिक जीआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को तलबी के नोटिस जारी किए। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान को जीआईटी में तलब किया गया है, जबकि मियां असलम इकबाल, मोहम्मद हम्माद रजा, औन अब्बास, आलिया हमजा मलिक भी शामिल तफ्तीश होंगी। इसी तरह मोहम्मद शहबाज, शब्बीर, वक्कास अकरम, कमल शोजब, तैमूर सलीम खान और असद कैसर के नाम भी पेश होने वालों में शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल हुकाम को बानी पीटीआई से वकालतनामे दस्तखत करवाकर अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने और वकालतनामों के मामले पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार वकील शेब शाहीन जाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। अदालती तलबी पर नुमाइंदा अडयाला जेल भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील शेब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि 200 से ज़ायद मुकदमात हैं, अगर वकालत नामे ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी पीटीआई ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की। दरखास्त में बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। दायर दरखास्त में कहा गया कि 8 मुकदमात में 16 जनवरी को समाअत हुई थी। पानी के हवाले से प्रोपेगेंडे को कल सदर जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान खिताब से दफन कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपी रहनुमा शाज़ी अमरी का कहना था कि सदर जरदारी के लिए पाकिस्तान हमेशा सबसे पहले है। वो हमेशा पाकिस्तान खपे का नारा लगाते रहे हैं। पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वाला शख्स हमें मुल्क को महफूज करने की बात करता है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस रोहड़ी स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गई। रिवल ज़राए के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन की एक बोगी रोहड़ी स्टेशन पर ट्रैक से उतर गई। पटड़ी को भी नुकसान पहुंचा, ताहम वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से मुख्तलिफ ट्रेन अपनी मंजिल पर रवाना होने से कासिर हैं। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और साबिक सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान झड़पों में पिछले 3 रोज के दौरान 1300 से जायद अफराद मारे गए, जबकि हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। बरतानिया में मौजूद शामी इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक हलाक होने वालों में कम अज कम 830 सिविलियंस शामिल हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि आम शहरियों की हलाकतों में कौन से ग्रुप मुलव्वस हैं। पुरतशद्दुद झड़पों का मरकज शाम के साहिली इलाके तरतूस और लाज़िकिया हैं, जहां अलवी कम्युनिटी की अक्सरियत रहती है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान रूस यूक्रेन बहरान के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेनी बहरान के हल और अमन के हसूल के लिए की जाने वाली तमाम बैनुल-अक़वामी कोशिशों के लिए मुमलिकत की ख्वाहिश और सपोर्ट का इआदा किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने भी सऊदी अरब और दीगर ममालिक की अमन और सलामती की कोशिशों को सराहा। ख्याल रहे सदर ज़ेलेंस्की अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के जद्दा में मुज़ाकरात से 1 रोज कबल सऊदी अरब पहुंचे हैं। दौरे न्यूजीलैंड के लिए मोहम्मद रिजवान को टी20 कप्तान बरकरार रखना चाहिए था। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, जब मेरिट पर फैसले नहीं होते तो मसाइल पैदा होते हैं। खिलाड़ियों की वापसी का कोई तरीका कार नहीं है। जिन्हें टी20 से निकाला वो मुस्तकबिल में दोबारा टी20 क्रिकेट में होंगे। पीसीबी का हर चेयरमैन समझता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चेहरे के साथ सिस्टम क्यों नहीं बदलता? लगता है अभी तक क्रिकेट आईसीयू में है। बड़े इवेंट की तैयारी, फिर सर्जरी की बात करते हैं।